अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसकी एग्जांपल, उसके मेथड A to Z मैं आपको समझाऊंगी, जो कि आप बेसिक चीज़ें हैं और आपको अच्छे से अगर अभी से समझ आ गई तो नेक्स्ट आपके लिए बहुत इजी होगा। और ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो नेक्स्ट आपको किसी से भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उसका फार्मूला समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डेफिनेशंस की क्या ऐसी क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल्स की पावर 2 हो। लीनियर इक्वेशंस आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। क्वाड्रेटिक की इसी तरह आपको ये देखने को मिल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी वैल्यू क्या है, 2 है। आप जब अपना मैथ करते हो ना तो आप तब देखा करें, इक्वेशंस को देखा करें ये कौन सी इक्वेशंस बन रही है। मैंने वो टॉपिक का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उसके अकॉर्डिंग देखूँ ये कौन सी बन रही है, इसको किस किस मेथड से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जब ये चीज़ें आप खुद से देखना शुरू कर देंगे ना तो आपको मैथ इतना ईजी लगेगा, इतना ईजी लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसी तरह मैंने आपको तब भी बताया था कि लीनियर इक्वेशंस को आपने क्या करना है, अपनी बुक में जाके देखना है कि जिसकी पावर वेरिएबल 1 होगी वो कौन कौन सी आपकी इक्वेशंस बन रही है, आप देखें समझें, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है। आपको जब प्रैक्टिकली आप खुद प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, समझोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट फिर कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसी तरह आपने इसकी भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। आपने ये टॉपिक समझना है, उसके बाद आपने देखना है, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है। खुद से कोई क्वेश्चन बना लिया करो, बुक से कोई क्वेश्चन ले लिया करो, वैल्यूज ले लिया करो, खुद देखा करो ये वो इक्वेशन बन रही है किस तरह में से इस तरह मैं फॉर्मूले में ये वैल्यूज लगा के सोल्व करती हूँ, मुझसे होता है। जब ये चीज़ें आप करना शुरू कर दोगे ना तब आपको ये मैथ रटना नहीं पड़ेगा, तब आपको ये मैथ बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर 2 हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहलाती है। इसका जनरल जो फॉर्मूला है वो है ए एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो एक्स है वेरिएबल है हमारे पास, इसकी वैल्यू 2 होगी। जो हमारे पास कहते हैं हाईएस्ट पावर, वो हमारे पास 2 होगी। इससे जो ज़्यादा अगर 3 आ जाती है, 4 आ जाती है, तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस इससे छोटी हो सकती हैं, इससे बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हाईएस्ट पावर ही हमारी 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बड़ी पावर उससे छोटा है एक्स, बड़ी पावर उससे छोटी, और उसके बाद आ जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 2 है, उससे छोटा आएगा और कांस्टेंट आएगा इक्वल टू 0। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अगर इसे हम फैक्टराइजेशन के मेथड से करें तो मैंने आपको फैक्टराइजेशन का मेथड पहले समझाया, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है कि इनके पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, ऐसी वैल्यू वो आप जाके अगर टॉपिक देखेंगे अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि फैक्टराइजेशन क्या है और उससे हम किस तरह हम पेयर बनाते हैं और एक्स की वैल्यूज फाइंड करना है। तो इसके हमने क्या किया है, पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करें। उसके बाद हम आ जाते हैं जी अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला वो हमारे पास जनरल था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, ये आपको याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे से सब क्लियर हो जाए कि इस फॉर्मूले को यूज़ करके हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जिससे हमें पता चल रहा है कि हाईएस्ट पावर 2 है प्लस x है, उसके बाद कॉन्स्टेंट है, मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस पर हम अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स स्क्वेयर के साथ वैल्यू होगी ना, जैसे 2, तो ये हमारे पास ए की वैल्यू होती है। ये एक्स के साथ जो हमारे पास वैल्यू होती है ये हमारे पास बी की वैल्यू होती है। ये जो कांस्टेंट है ये हमारे पास सी की वैल्यू होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फॉर्मूले में ए बी सी है तो हमें वैल्यूज़ भी मिल गई। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस, और बी की जगह क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस और ये बी स्क्वेयर की जगह 3 का स्क्वेयर माइनस 4
ए यानी कि 2 और सी यानी कि -2, ठीक है। तो ओवर में आ जाएगा 2a यानी कि 2 को और a की वैल्यू आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यूज़ भी पुट होगी, उसके बाद हमने सिंपल इसको सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, x आ जाएगा, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसका स्क्वायर ओपन किया, 9 आ गया, इन तीनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस और इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 16 आ गया, ओवर में 2 आ गया, ठीक है। इसको हमने प्लस कर दिया, नेक्स्ट हमारे पास 25 आ गया, -3 प्लस -25 ओवर 4 आ गया, ठीक है। इसका हमने जब स्क्वायर रूट ओपन किया तो हमारे पास 5 आ गया, -3 प्लस -5 ओवर 4 आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस में करेंगे, एक बार माइनस में करेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस, जब हमने इन दोनों को माइनस में किया, माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 3 -8 आ गया, ओवर 4 आ गया। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास -2 आ गया, ठीक है। जब हमने इसको प्लस में किया तो 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ गया और 2 ओवर 4 आ गया। इसको हमने जब सॉल्व किया तो 1 ओवर 2, और इसको जब हमने डिवीजन से डेसिमल में लेके आए तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.5। ये हमारे पास सिंपल सा क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है। हमारे पास ये फार्मूला है जो कि आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट पावर 2 होती है, उसके बाद ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ठीक है, वो पुट किया और उसके बाद सिंपल सॉल्व करते गए और हमने एक बार प्लस में कर दिया, एक बार माइनस में कर दिया और सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टोटल हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, मैं आपके सामने क्लियर कर देती हूँ, ये भी क्लियर कर देती हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सेंड कर दूँगी, कमेंट कर देना, ठीक है। और वीडियो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।